आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत आगे बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत ठिकाहा पंचायत के एक गरीब के बच्चा जो हसनैन आलम काफ़ी मेहनत मजदूरी करके पिता ने पढ़ाया और आज बने मुजफ्फरपुर जिले के हसनैन आलम डीएसपी के पद पे गए हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, जहां पे पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी आईटी सेक्टर मंत्री बिहार सरकार में रह चुके उनके यहां आज सम्मानित हुई है। वहीं पे आगे बताते चले कि उनके रिश्तेदार से लेके सभी लोग पहुंचे, जिसमें सज्जाद मंसूरी उनके मामा लगते हैं, जिनके भांजा बने हैं डीएसपी। काफ़ी जोर शोर से स्वागत किया गया। आगे क्या कुछ कर रहे हैं पूर्व मंत्री और डीएसपी और सज्जाद मंसूरी और साथ में लोग डीएसपी बनने के बाद क्या कितने खुश थे और क्या कुछ करे हसनैन आलम, खुद सुन लीजिए वीडियो के माध्यम से। समाज के हसनैन आलम मंसूरी साहब ने आज जो कामयाबी हासिल की है वो आज हम लोग के समाज ने, हमारे पूरे कौम का सबसे गर्व की बात है कि आज हमारे ज़िला मुजफ्फरपुर का एक लड़का हसनैन मंसूरी साहब ने जो डीएसपी के रैंक पे जाके हम लोग के समाज को, मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार से, हम नवादा ज़िला से हैं, मालूम हुआ जैसी, तो हम अपनी टीम वर्क के माध्यम से जो जानकारी मिली हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे और माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में हम लोग इनको सम्मानित करने का काम किए और इनके घर तक जाके जो भी हम लोगों से हुई, हम लोग इनके घर से जो उत्साह मिली है वो आज हम लोग के पूरे बिहार में आज हमारे मंसूरी समाज का एक उत्साह, एक अल्पसंख्यक समाज का गौरव बढ़ाने के काम किए। तीसरा टाइम में ही डीएसपी के पद मिला है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ पेरेंट्स का, दोस्तों का और जितने भी लोग हैं साथी, उनका भरोसा रहा। जिस समाज से आते हैं उस समाज को आज भी पिछड़ा वर्ग में गिना जाता है, यानी कि लोग वहाँ डीएसपी बनना तो छोड़ मतलब इंटर और मैट्रिक भी नहीं कर पाते, वहाँ से आप आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। अपने समाज के सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ, पढ़ाई ही बस एक ऐसा विकल्प है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, खुद से ईमानदार रहें। पापा आपके, जैसा हमको खबर मिला कि पापा आपके बाहर में रह के और काम कर रहे थे और आपको पढ़ाएं, तो पापा का कितना सहयोग मिला? बहुत बड़ा सहयोग है उनका। कमाई की उम्र होने के बावजूद भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मेरी पढ़ाई को सपोर्ट कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा उनके लिए खुशी है और उनको भी बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा होगा कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है। आने वाले युवा पीढ़ी जो है उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और खुद से ईमानदार रहिए बस। क्या कुछ प्रयास करने से सफलता मिलेगी? कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबसे मेहनत, खुद से ईमानदार रहिए और कंसिस्टेंट बने रहिए तो सफलता ज़रूर मिलती है। सेल्फ स्टडी कर रहे थे या कोचिंग क्लास? मैंने सेल्फ स्टडी किया है बस। प्रीलिम्स के बाद 1 महीने के लिए मैंने मेंस का वो एक क्रैश कोर्स जैसा लिया है बस ज़्यादातर मैंने सेल्फ स्टडी किया। शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई? शुरुआती पढ़ाई मेरी स्टार्टिंग में गांव से हुई, फिर मैं मुजफ्फरपुर में 3-4 साल पढ़ा, फिर उसके बाद वापस गांव के ही स्कूल से मेरा 10th हुआ था, फिर गांव से 12th हुआ, फिर उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया हैदराबाद से। आगे अब तो डीएसपी बन गए हैं, तो ट्रेनिंग का कब से कुछ आया है लेटर वेटर? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है। गांव में गए हैं कि नहीं अभी? नहीं, अभी बस जाऊंगा यहाँ से। अभी गांव नहीं गए? नहीं गए। गांव से कितने लोग का फ़ोन आ रहा है? बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, सब लोग बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। फख्र महसूस कर रहे हैं। आप जिस गांव से आते हैं वहाँ तो कोई ऐसा पद पे है नहीं, पहला व्यक्ति होंगे, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? बस मेरा यही सपना है कि सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूं और भी लोग आगे बढ़ के गाँव का नाम रोशन करें। क्या कहेंगे मंसूरी समाज का, तो नाम रोशन हो गया? देखिए, बिहार की धरती जो है हमेशा मतलब टैलेंट, यहाँ जो है टैलेंट जो है मतलब काफ़ी टैलेंटेड लोग बिहार से ही निकलते हैं। देश में यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, उसमें बिहार का स्थान सबसे हमेशा अव्वल रहता है। और इन्होंने मतलब जो है
अति पिछड़ा समाज, बिहार का, मंसूरी समाज का और सभी समाज का मान सम्मान और इनसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पर प्रेरणा लेना चाहिए। और मुजफ्फरपुर क्रांतिकारी की धरती रही है और यहाँ से मतलब समझ लीजिए कि यहाँ जो है बच्चा काफ़ी एक्साइटमेंट बच्चा में आता है कि कोई अगर प्रतिभाशाली विद्यार्थी जब आगे के तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो है बच्चा को कुछ सीखने का मौका मिलता है। और कलाम साहब का एक पंक्ति को मैं कहना चाहूँगा कि सूरज के तरह जलने के लिए, चमकने के लिए सूरज के तरह जलना भी पड़ता है। लाइफ इट सेल्फ इज ए सेलिब्रेशन ऑफ योर सक्सेस। और जीवन में तभी सफलता उत्पन्न होती है जब आपके अंदर में एक्साइटमेंट हो, उत्साह हो। तो इसीलिए इनको मैं भांजे को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इनके टैलेंट से मुजफ्फरपुर के बच्चा को भी बहुत सारा चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक मार्गदर्शक बनेंगे। इसी के साथ मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। 29 वर्ष के आयु में एक युवा ने डीएसपी का रैंक हासिल किया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे प्रथम तो इनको धन्यवाद दे रहे हैं कि बिल्कुल देहाती इलाका से आते हैं, जहाँ इनका मकान है वो बिल्कुल देहात है और वहाँ शिक्षा के प्रति इनका लगन हुआ। इनके मेहनत से और इनके परिश्रम से जो आम लोगों का, आम गरीब तबके के बच्चा को को देखकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और ये देश प्रदेश जिला का मान सम्मान बढ़ाएंगे। यही हमारा इनके प्रति कामना है और ये और आगे जाएं, आगे मुकाम पर जाएं। और जिस समाज से आ रहे हैं उस समाज के लड़का ने आज सर को ऊंचा करते हुए डीएसपी का रैंक हासिल किया है, लेकिन अभी भी कुछ समाज के लोग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सुधारेगा। वर्ग कोई हो, समाज कोई हो, धर्म कोई हो, लेकिन अगर नौजवान, कोई भी नौजवान पीढ़ी जिस काम में लगते हैं, अगर लगन से काम किया जाए, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प हो, तो आदमी सफलता पाता ही है। तो हमने आज से नहीं, हसनैन आलम को हम बचपन से जानते हैं और हसनैन आलम ने जो है सो जीवन में जो शिक्षा ग्रहण की, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई शिक्षा, गांव से शिक्षा ग्रहण करते हुए, लेकिन इनका दृढ़ इच्छा शक्ति थी, इन्होंने कड़ी मेहनत किया है, इसलिए आज सफलता जो है सो इनको। तो इन्होंने तो मुजफ्फरपुर ज़िले का, बिहार का पूरे देश में नाम रोशन करने का काम किया है और हमारे रिश्तेदार भी है और समाज के भी है। इसलिए समाज में भी जो है से कि एक बहुत बड़ा मैसेज गया है उन युवाओं के लिए जो युवा आज जो है सो पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हैं। हम वैसा युवाओं के प्रेरणा स्रोत हसनैन आलम हुए और निश्चित तौर पर इनके प्रेरणा से आने वाले समय में और युवा लोग जो है सो कड़ी मेहनत कर करके है और सफलता प्राप्त करने का काम करेंगे।